स्वागत है आप सभी के जीके जीएस गुरु में। तो आज हम लोग देखने वाले इतिहास के महत्वपूर्ण चैप्टर सिंधु घाटी सभ्यता से। तो इसमें एग्जाम में हमेशा से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद से बात करें कि मॉडर्न हिस्ट्री का, तो आधुनिक भारत के इतिहास का जो है ना, इस चैनल पे उसको कंप्लीट करा दिया गया। तो जाके आके आप लोग प्ले लिस्ट में उसको भी देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोला? पहला क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। तो बताइए हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है? तो इसकी बात करते हैं 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 1750 ईसा पूर्व तक, यानी कि पहला का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? तो बताइए किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? तो ये थी आपका ग्रीक की सभ्यता के समकालीन क्या थी? नहीं थी। तो दो का आंसर क्या हो जाएगा? दो का आंसर डी हो जाएगा। सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? तो बताइए सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? तो ये थी आपका पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध तथा बलूचिस्तान। इसका तीन का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले? तो बताइए घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? तो ये मिले हैं आपका सुरकोटदा में। कहाँ पे? सुरकोटदा में। तो चार का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में? तो बताइए सिंधु घाटी की जो स्थान है कालीबंगन वो किस प्रदेश में? तो ये प्रदेश की बात हुई है आपका राजस्थान में। कहाँ पे? राजस्थान में। तो पांच का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मोहरों के निर्माण के मुख्य रूप में किया गया था? बताइए तो किसका निर्माण किया गया था? तो ये आपकी बात करें, ये किया गया था आपका सेलखड़ी का। किसका? सेलखड़ी का। तो छह का आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो बताइए हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो ये थी आपका कांस्य युगीन सभ्यता थी। तो सात का आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो बताइए मुख्य व्यवसाय क्या था? तो ये मुख्य व्यवसाय था व्यापार था। क्या था? व्यापार। तो आठ का आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। नेक्स्ट है हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। तो बड़ा ही हड़प्पा सभ्यता के निवासी कौन से थे? निवासी ग्रामीण के थे या शहरी के थे या खानाबदोश या जनजातीय? तो बताइए कौन से थे? तो ये थे आपका शहरी थे। कौन से थे? शहरी थे। नौ का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। सिंधु सभ्यता के घर किसके बनाए गए थे? बताइए सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? तो ये बनाए जाते थे आपका ईंट से। किससे? ईंट से। तो दस का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो बताइए किसके उत्पादन में सर्वप्रथम थे ये? तो ये थे आपका कपास के उत्पादन में। किसके उत्पादन में? कपास का। तो 11 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन थे? तो बताइए सबसे प्रथम जो खोजकर्ता था कौन थे? ये थे दयाराम साहनी। कौन थे? दयाराम साहनी। तो 12 का आंसर क्या हो जाएगा? 12 का आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, सिंधु सभ्यता का पतन नगर यानी कि बंदरगाह कौन सा था? तो बताइए कौन सा बंदरगाह था? तो ये था आपका लोथल। क्या था? लोथल। तो 13 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोले कि पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे, है ना। माप और तौल से परिचित थे। ये खोज कहाँ हुई थी? तो बताइए कहाँ हुई थी? तो ये आपका ये हुई थी आपका देखिए लोथल में। कहाँ पे? लोथल में। लोथल में। तो 14 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? तो बताइए किन वर्गों में विभक्त था? तो ये था आपका विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। ये चार वर्गों में क्या था? विभक्त था। तो 15 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम है क्या है? बताइए सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? तो ये आपका हड़प्पा सभ्यता। क्या है? हड़प्पा सभ्यता। तो 16 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है या करते हैं? तो बताइए कौन सा करता है? तो ये करता है आपको देखिए, ये है वे देवी और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। ये क्या है? यही सही है। इसमें बोल रहा है कि कूट दिया गया है, तीनों कूट है, इसमें से बताना कौन सी है? तो यही क्या है? सही है। बाकी दोनों क्या है? ये गलत है। तीसरा 17 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, यानी कि केवल दो हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? तो बताइए हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? तो ये हुई थी आपका 1921 में। कब हुई थी? 1921 में। तो 18 का आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी युक्ति सही है? तो बताइए कौन सी युक्ति सही है? तो ये है देखिए, उन्होंने पशुपति की सम्मान करना आरंभ किया। ये क्या? यही सही है। तो 19 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी। तो बताइए हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति क्या थी? तो ये सामाजिक पद्धति आपका उचित समतावादी। क्या थी? उचित समतावादी। तो 20 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, सिंध की नखलिस्तान बाग, है ना, हड़प्पा सभ्यता के किस पूरा स्थल को कहा गया? तो बताइए किस पूरा स्थल को कहा गया? तो ये कहा गया आपका मोहनजोदड़ो। किसको कहा गया है? मोहनजोदड़ो कहा गया है। तो 21 का आंसर क्या हो जाएगा? 21 का आंसर बी हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? तो बताइए संपूर्ण जिसका क्षेत्र था किस प्रकार का था? तो ये आपका बात करें तो ये था आपका त्रिभुजाकार। क्या था? त्रिभुजाकार था। तो 22 का आंसर क्या हो जाएगा? 22 का आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे कि
सूची एक को क्या करना है, सूची सूची एक को सूची दो से सुमेलित करना है ना। सूची एक में दिया हुआ स्थल और सूची दो में दिया हुआ नदी। जैसे कि यहाँ पे देखिए सूची वन में हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल और कालीबंगा, ये बताने की कौन कौन से नदी के किनारे थी। बताइए 23 का आंसर क्या हो जाएगा। 23 के आंसर देखिए हड़प्पा जो था ये रावी नदी के तट पे था, मोहनजोदड़ो था ये सिंधु नदी के तट पे था, लोथल ये भगवा नदी के तट पे था, कालीबंगा ये घग्गर नदी के तट पे था। तो इस प्रकार से इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 2 3 4, यानी कि 23 का ए हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला। तो बताइए कहाँ से मिला है। तो ये मिला है आपका, देखिए ये मिला है कालीबंगा से। कहाँ से मिला है, कालीबंगा से मिला है। तो 24 का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। सैंधव सभ्यता यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है। बताइए किस स्थान से मिला है। तो ये मिला है आपका कालीबंगा से। कहाँ से मिला है, कालीबंगा से। तो 25 का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है। बताइए मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है, ये स्थित है सिंध में। कहाँ पे, सिंध में। 26 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। सिंधु सभ्यता में बृहद स्नानागार पाया गया है। तो बताइए बृहद स्नानागार कहाँ पाया गया है। तो ये पाया गया है आपका मोहनजोदड़ो में। कहाँ पे, मोहनजोदड़ो में। 27 का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता का समतुल्य चित्रांकन मिलता है। तो बताइए किस देवता का मिलता है। तो ये मिलता है आपका आद शिव का। किसका, आद शिव का। तो 28 का क्या आंसर हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा असर गुजरात में था। तो बताइए कौन सा था। तो ये लोथल था। क्या था, लोथल था। तो 29 का आंसर डी हो जाएगा। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम है। बताइए मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है। तो ये है आपका मृतकों का टीला। क्या है, मृतकों का टीला। तो 30 का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता का प्राचीन प्रचलित नाम है। तो बताइए हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है। तो ये आपका सिंधु घाटी की सभ्यता। 31 का आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन दिया हुआ है कि सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्तीर्ण हुआ है। बताइए सर्वाधिक किसका हुआ है। तो ये है, देखिए ये आपकी बात करें तो ये है आपका किसका, बैल का। किसका, बैल का। 33 का आंसर क्या है, 32 का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता जानी जाती है। तो बताइए सिंधु घाटी की सभ्यता क्यों जानी जाती है। तो ये जानी जाती है आपका अपने नगरों नियोजन के लिए जानी जाती है। तो 33 का आंसर क्या हो जाएगा, 33 का आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में स्थित है। बताइए कौन सा स्थल भारत में स्थित है। तो ये है आपका लोथल। कौन सा है, लोथल है। 34 का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था। तो बताइए सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था। तो ये था आपका हड़प्पा। क्या था, हड़प्पा। तो 35 का आंसर ए हो जाएगा। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। तो बताइए प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं। तो ये मिलते हैं हड़प्पा संस्कृति से, है ना, हड़प्पा संस्कृति। 36 का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है। तो बताइए कौन सा कथन असत्य है। तो ये है आपका लोग लोहे से परिचित है। ये सिंधु सभ्यता के लोग जो है ना, लोहे से परिचित नहीं थे। इस तरह से ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, यानी कि असत्य हो जाएगा। 37 का आंसर डी हो जाएगा। यहाँ देखिए सूची एक दिया हुआ है, सूची दो में मिलान करना है ना। सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा होता है और सिंधु सभ्यता की दक्षिण सीमा, ये सब बाउंड्री दिया हुआ है। अब बताना है कि इसका बाउंड्री का छोर कौन से एरिया में पड़ता है ना। देखिए जैसे में 38 में दिया हुआ है, ए में दिया हुआ है सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा, सिंधु सभ्यता की दक्षिणी सीमा, सिंधु सभ्यता की पूर्वी सीमा और सिंधु सभ्यता की पश्चिमी सीमा, यानी कि इसका चारों कोना दिया हुआ है। बताना है कि कौन कौन से एरिया में पड़ते हैं। तो बताइए 38 का आंसर क्या हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका, देखिए उत्तरी जो सीमा थी ये थी मांडया जम्मू कश्मीर में, दक्षिणी सीमा महाराष्ट्र के दयामाबाद में, पूर्वी सीमा उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर में, उसके बाद से बात करते हैं पश्चिमी सीमा, ये बलूचिस्तान के सुतका गंडोर में, यानी कि 38 का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। मांडा किस नदी के किनारे स्थित था। बताइए मांडा किस नदी के किनारे स्थित है। तो ये था आपका चेनाब के किनारे। कहाँ पे, चेनाब के किनारे। तो 39 का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। हड़प्पा कालीन स्थल रोपण पंजाब किस नदी के किनारे स्थित है। बताइए हड़प्पा कालीन जो स्थल है रोपण है ना, पंजाब किस नदी के किनारे स्थित है। तो बताइए किस नदी के किनारे स्थित है। तो ये था आपका सतलज के किनारे, सतलज के किनारे। 40 का आंसर बी हो जाएगा। हड़प्पा हड़प्पा में एक उत्पन्न जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। तो बताइए 41 का क्या आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा धौलावीरा में। कहाँ पे, धौलावीरा में। तो 41 का ए हो जाएगा। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था। तो बताइए किस रंग का उपयोग हुआ था। तो ये हुआ था आपका लाल का। किसका, लाल का। तो 42 का आंसर ए हो जाएगा। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है। बताइए कौन से युग में पड़ता है। तो ये पड़ता है आपका आदि ऐतिहासिक काल में। तो 43 का आंसर डी हो जाएगा। सिंधु सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं। तो बताइए 44 का क्या आंसर हो जाएगा। तो ये आंसर हो जाएगा आपका डी, मोहनजोदड़ो। क्या हो जाएगा, मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में जिन दो भारतीय नाम जुड़ा है वे हैं। तो बताइए भारतीय जो नाम जुड़े हुए हैं, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है आपका मधुस्वरूप वत्स एवं बीबी राव, है ना। तो इस तरह से 45 का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं कि रंगपुर जहां हड़प्पा
की समकालीन सभ्यता है, मतलब थी, है कहाँ पे है वो, अभी के राज्य में कहाँ पे है, तो 46 की बात करें तो ये है आपका सौराष्ट्र में, है ना, कहाँ पे, सौराष्ट्र में, 46 का सी हो जाएगा। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे, तो बताइए पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे, तो ये थे आपका सर जॉन मार्शल, कौन थे, सर जॉन मार्शल, 47 का आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है उससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यता के मध्य व्यापारिक संबंध है, तो बताइए 48 का आंसर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बैल, क्या हो जाएगा, बैल, 48 का सी हो जाएगा। सिंधु घाटी के लोग सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, तो बताइए सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे किस पे, विश्वास करते, ये करते थे मातृशक्ति में, किसमें, मातृशक्ति में, तो 49 का आंसर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था, तो बताइए समुद्र तट पर स्थित नहीं था, तो ये था आपका कोट दीजी, क्या था, कोट दीजी, तो 50 का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है, तो बताइए सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है, तो ये मानी जाती है विशाल स्नानागार, क्या मानी जाती है, विशाल स्नानागार, तो 51 का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। हड़प्पाकालीन लोगों ने नगरों में घरों में विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी, तो बताइए कौन सी पद्धति अपनाई थी, तो ये अपनाई थी आपका ग्रिड पद्धति, कौन सी पद्धति, ग्रिड पद्धति, तो 52 का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। यहाँ देखिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि सूची एक को सूची दो से क्या करना है, सम्मिलित करना है। सूची वन में दिया हुआ है कि प्राचीन स्थल है और पुरातात्विक अवशेष दिया हुआ है सूची दो में, इसी को बताना है। जैसे में ए में दिया है लोथल, बी में कालीबंगा, सी में धौलावीरा, अर्थात डी में दिया हुआ है वाराणसी, है ना, क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है आपका वनावली, वनावली, तो बताइए 53 का क्या आंसर होगा, तो 53 के आंसर की बात करें तो ये हो जाएगा, देखिए आपका 2 1 4 3, है ना, यानी कि 2 1 4 और 3, इस तरह से लोथल जो है, लोथल का हो जाएगा गोदीवाड़ा, और कालीबंगा जो है जूता हुआ खेत का साक्ष्य मिला है, और धौलावीरा का जो है हड़प्पा लिपि के सबसे बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला है। और उसके बाद से बात करें वनावली किसके लिए है, तो पक्की मिट्टी की बनी हुई हल के लिए प्रकृति, ये इसके लिए फेमस है, तो इस तरह से 53 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई मुहरों और टेराकोटा कलाकृतियों के निरूपण अंकन नहीं हुआ था, तो बताइए 54 का आंसर क्या हो जाएगा, तो 54 का आंसर हो जाएगा शेर का, किसका, शेर का, 54 का ए हो जाएगा। हड़प्पा कालीन किस धातु से परिचित नहीं थे, तो बड़ा ये हड़प्पा कालीन जो थे किस धातु से परिचित नहीं थे, तो ये आपका लोहा से परिचित नहीं थे, किससे, लोहा से, तो 55 का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस स्थल से युगल सावधान, है ना, युगल सावधान का प्रमाण मिला, तो बताइए युगल सावधान यानी कि जुड़वा जो है ना सावधान का बोल रहा है, तो किसका है, इसका आंसर क्या था, डबल बरियल बोल रहा है, तो बताइए 56 का आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका दो लोथल से, कहाँ मिला, लोथल से, तो 56 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारा, तो बताइए किस नाम से पुकारा, तो ये आपका पुकारा सिंडन से, किससे, सिंडन से, तो 57 का आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ, तो बताइए किस स्थान से प्राप्त हुआ, तो ये हुआ है आपका दैमाबाद से, कहाँ से, दैमाबाद से, तो 58 का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, नेक्स्ट 59 नंबर, हड़प्पा वासी किन किन धातुओं का आयात करते थे, उत्तरकूट में दे, बताइए किस किस का आयात करते थे, सोना का, चांदी का, टीन का, बताइए 59 का आंसर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका देखिए तीनों का, यानी कि सोना, टीन और सोना हो गया, टीन हो गया और चांदी हो गया, यानी कि 59 का आंसर क्या हो जाएगा, 1 2 3, यानी कि ए हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, हड़प्पा वासी लाजवर्धन भवन निर्माण की सामग्री को बोलते थे का आयात कहाँ से करते थे, बताइए कहाँ से करते थे, तो ये करते थे आपका हिंदू कुश क्षेत्र के बदख्ता से, कहाँ से, हिंदू कुश क्षेत्र के बदख्शा से, तो 60 का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल है, तो बताइए 61 का आंसर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका देखिए ए और बी, यानी कि मुंडीगाग तथा सुतकोगोई, इस तरह से 61 का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। कौन कौन सा नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे, तो बताइए कौन कौन से थे सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर, तो इसकी बात करें तो ये देखिए सभी थे, यानी कि लोथल हो गया, सूत्रगंडोर हो गया, अलादीनो हो गया, बालाकोट हो गया तथा कुंतासी हो गया, इस तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा, 62 का डी हो जाएगा, इनमें से सभी। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव, है ना, आदि शिव मुहर में किन किन जानवरों का अंकन हुआ है, तो बताइए किन किन जानवरों का अंकन हुआ, तो ये हुआ है आपका देखिए व्याघ्र यानी हाथी का भी हुआ है, गेंडा भैंस का भी हुआ है, हिरण का भी हुआ है, इस तरह से इसका देखा जाए तो 63 क्या आंसर हो जाएगा, डी हो जाएगा। किस हड़प्पाकालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री का कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है, तो बताइए कहाँ से हुई है प्राप्त, तो ये हुई है आपका मोहनजोदड़ो से, कहाँ से, मोहनजोदड़ो से, तो 64 का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। किस हड़प्पाकालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है, तो बताइए कहाँ से हुई है,
तो ये हुई है आपका मोहनजोदड़ो से। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। 65 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों का निशान मिले हैं? तो बताइए कहाँ से मिले? तो ये मिले हैं आपका चनोदड़ो से। कहाँ से? चनोदड़ो से। 66 क्या आंसर हो जाएगा? सी हो जाएगा। किस हड़प्पाकालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाई चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है जो पंचतंत्र के लोमड़ी की कहानी का सादृश्य है? तो बताइए 67 क्या आंसर हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका लोथल से। कहाँ से? लोथल से। तो 67 क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, स्वातंत्र्योत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पाकालीन स्थलों की खोज किस प्रांत से हुई है? तो बताइए किस प्रांत से हुई है? तो ये हुई है आपका गुजरात से। कहाँ से? गुजरात से। तो 68 का क्या आंसर हो जाएगा? ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पाकालीन लोगों का मुख्य खाद्य नहीं था? तो बताइए मुख्य खाद्य फसल कौन सा नहीं था? तो ये नहीं था आपका चावल। क्या नहीं था? चावल नहीं था। तो 69 क्या आंसर हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 70 नंबर बोल रहे हैं कथन दिया हुआ है, उसके बाद से कारण दिया है, बताना है इसमें से कौन सा सही है। देखिए कथन ये बोला है हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए हैं, ठीक है, और कारण में दे रहा है कि वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे। तो बताइए 70 का क्या आंसर हो जाएगा? 70 का आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही है तथा आर जो ए का सही स्पष्टीकरण है, यानी कि 70 क्या आंसर हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोले कि सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। क्या करना है? विचार करना है। एक में दिया हुआ है कि यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी तथा इसके धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था वर्चस्वशाली नहीं था। और दो में दिया हुआ है आपका उस काल में भारत में कपास के वस्त्र बनाए जाते थे। तो बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है? 71 की बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा, देखिए ये दोनों कथन जो है ना सही है, एक और दो दोनों सही है। इस तरह से 71 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं सूची एक को सूची दो से क्या करना है? सुमेलित करना है तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। सूची एक में दिए हुए हड़प्पा स्थल है, सूची दो में दिया हुआ उपस्थिति यानी कि स्थिति दिया हुआ है, जैसे मांडा कहाँ पे, दैमाबाद कहाँ पे, कालीबंगा कहाँ पे और राखीगढ़ी कहाँ पे है। तो बताइए 72 के आंसर हो जाएगा। 72 के आंसर की बात करें तो ये हो जाएगा, देखिए यहाँ पे मांडा जो है, मांडा है आपका जम्मू कश्मीर में, उसके बाद से बात दैमाबाद है आपका महाराष्ट्र में, कालीबंगा की बात करती है आपका राजस्थान में और राखीगढ़ी है हरियाणा में। इस तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 72 का आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, हड़प्पाकालीन स्थलों में से हड़प्पाकालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई थी? बताइए किसकी प्राप्ति नहीं हुई? तो ये है आपकी लोहा की प्राप्ति क्या हुई? नहीं हुई थी। 73 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट है किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए? तो बताइए किसकी प्राप्त नहीं हुए? तो ये घोड़ा के प्राप्त नहीं हुए। किसके नहीं प्राप्त हुए? घोड़ा के। 74 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं चनोदड़ो के उत्खनन का निर्देशन किया था। तो बताइए 75 का आंसर हो जाएगा, किसने किया था निर्देशन? तो J.H. मैके ने किया था। तो इस तरह से 75 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित हड़प्पाकालीन स्थलों में से कौन सा मनका निर्माण का एक विशिष्ट केंद्र था? तो बताइए कौन सा था विशिष्ट केंद्र? तो ये था आपका लोथल। कौन सा था? लोथल था। तो 76 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 77 देखते हैं निम्नलिखित में से कौन हड़प्पाकालीन संस्कृति के पूर्वी सीमांत का निर्धारण करता है? बताइए पूर्वी सीमांत का निर्धारण कौन करता है? तो ये करता है आपका आलमगीरपुर। कौन करता है? आलमगीरपुर। तो 77 का आंसर क्या हो जाएगा? 77 का आंसर बी हो जाएगा। इस तरह से हम लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता से 77 क्वेश्चंस देखे हैं। कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों का कितना क्वेश्चन सही हुआ है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।